हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारपीढ़िया पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नागपुरी भाषा का सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी का हर एक टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ करेंगे। तो अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या JSSC का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि नागपुरी भाषा आपको पढ़ना है तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज के क्लास में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड MCQ करेंगे। इससे पहले हम लोग नागपुरी व्याकरण में आगे बढ़ते हुए संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से वह वीडियो देख सकते हैं। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जे शब्द से कोनो जीव, वस्तु, ठाव, भाव चाहे नाव कर बोध होएला उके का कहल जाएला। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डिफिनेशन से क्वेश्चन है कि जो शब्द से किसी भी जीव, वस्तु, ठाव का मतलब क्या है, जगह, ठीक है, या भाव चाहे नाव का बोध होता है उसको क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया या विशेषण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैठकी कौन प्रकार का संज्ञा है के। आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। आपको बता चुके हैं कि बैठकी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूका, बरखा, बरंडो कौन प्रकार का संज्ञा के उदाहरण है। तो ये सब किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है आपको ये बताना है। बरंडो का अर्थ आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स कि होता है आंधी, तूफान। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। धूका, बरखा, बरंडो ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे शब्द संज्ञा कर ठावे चाहे संज्ञा कर बदला में प्रयोग होएला उके का कहल जाएला। ये भी डिफिनेशन से क्वेश्चन है कि जो शब्द संज्ञा के जगह में या संज्ञा के बदला में प्रयोग होता है उसको क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर पीटर शांति नौरंगी और वीरेंद्र कुमार महतो कर मुताबिक सर्वनाम कर कितना भेद है। आपके पास ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है, फादर पीटर शांति नौरंगी और वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक सर्वनाम का कितना भेद है, 7। यही अगर हम बात करें नागपुरी सदानी व्याकरण, नागपुरी सदानी व्याकरण किसका बुक है फ्रेंड्स, तो उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र का यह बुक है। और इनके मुताबिक कुल सर्वनाम का कितना भेद बताया गया है, तो 6 भेद बताया गया है। पहले इनका बुक में 7 दिया हुआ था पर अब इनका बुक में 6 कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आदर्श सूचक सर्वनाम को इनके बुक से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उ और ई कौन पुरुष के जनावेला। उ और ई कौन सा पुरुष के अंदर आता है आपको ये बताना है। हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम में कि उसका 3 भेद होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उसमें कौन में क्या आता है यह भी हम लोग देख चुके हैं। तो उसी में से बताना है कि उ और ई जो है वह किस पुरुष से आता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम हैं, अपने हैं, निजे कौन सर्वनाम का उदाहरण है। आपको हम हैं, अपने हैं, निजे बताना है कि सर्वनाम का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक।
मतलब जिस भी शब्द से आपको सेंटेंस में ये पता चलेगा कि वह उस शब्द से उस सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि जो भी व्यक्ति है वह अपना काम स्वयं कर रहा है, चाहे वह किसी के लिए भी हो, चाहे वह खुद के लिए भी हो कि वह खुद अपना काम कर, मतलब जैसे मैं स्वयं अपना ये काम कर रही हूँ, या ठीक है, या किसी दूसरे के लिए हो कि वह खुद ही, जैसे तोय अपने जाबे, उस टाइप से, मैं अपने खाबो। तो जहाँ पे भी को अपना काम खुद से करने का बोध होगा वह होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसमें कि हम हैं, अपने हैं, निजे, ये सब शब्द का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केव, कोनो, कखनो कौन सर्वनाम के जनावे ला। केव, कोनो, कखनो, ये सब आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम के अंदर आता है। आपके पास ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या आदरवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा अनिश्चयवाचक। जैसे कि केव आए है, कखनो जाब, कोनो करब। तो वहाँ पे मतलब उस वाक्य में ये कुछ निश्चितता नहीं दिखाई देगा कि कौन आया, क्या काम करना है या कब जाना है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो जिस भी वाक्य से, जो शब्द से आपको कोई भी निश्चितता नहीं पता चले, कोई भी निश्चित अर्थ नहीं पता चलेगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कब वो काम किया जाएगा, वो बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है। तो अगर नहीं बोला जा रहा है वो सब, तो वो किस सर्वनाम में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण दिए कि केव जात है या केव आए है, तो का करबे, तो कोनो काम करब। ठीक है, कोनो काम करब, क्या काम करेगा कुछ पता नहीं है। कखनो जाब, ठीक है, तो उस टाइप से कि कब जाएंगे टाइम का पता नहीं है, कखनो जाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए है, ओ है, ऊ है, कौन सर्वनाम का उदाहरण है। अब आपको इसके बारे में बताना है कि ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक। जैसे एहे जगन हमार घर है, ठीक है, मतलब इसी जगह, निश्चित है कि इसी जगह मेरा घर है। ओहे मोर माए है, मतलब वही मेरी माँ है। ठीक है, उहे मोर किताब है, मतलब वही मेरा किताब है। तो उससे क्या है, निश्चितता दर्श रहा है कि किसी चीज़ को हम दिखा करके बोलेंगे कि यही मेरा घर है या वही मेरी माँ है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे, ते, जेकर, तेकर, जे के, ते के कौन सर्वनाम है। आपको बताना है कि ये सब कौन सा सर्वनाम है। आपके पास ऑप्शन है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, आदरवाचक या पुरुषवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा संबंधवाचक। जैसे उदाहरण से समझिए, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जे करबे से भरबे, या जे पढ़ी से पास होई। ठीक है, जेकर फाटी ओहे सीली। तो वो क्या हो रहा है कि संबंध दिखा रहा है कि जे पढ़ी, मतलब पढ़ना और पास होना दोनों का आपस में संबंध है। ठीक है, फटना और सिलना दोनों का आपस में संबंध है। या जेकर चुई से है छारी, मतलब चूना और छाड़ना दोनों आपस में संबंधित है। ठीक है, तो ये सब जो शब्द है वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे पढ़ी से पास होई। ई वाक्य में जे कौन प्रकार का सर्वनाम है के। आपको बताना है कि जे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। आपके पास ऑप्शन है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केव चोरक गुण नी जाने। ई वाक्य में केव केकर उदाहरण है के, केव के बारे में बताना है। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ कि चोर का गुण कोई नहीं जानता। केव मतलब कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं जानता, नहीं जानता। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या आदरवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि क्यों बोल रहा है, मतलब किसी को नहीं पता है, कोई निश्चितता नहीं है चोर के गुण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदरसूचक सर्वनाम में क्रिया में का बदलाव होएला। आदरसूचक सर्वनाम में क्रिया में क्या बदलाव होता है। ऑप्शन दिया गया है कि क्रिया हट जाएला, क्रिया एक वचन में बदल जाएला, क्रिया बहुवचन में बदल जाएला, क्रिया में कोनो बदलाव नहीं होए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, क्रिया बहुवचन में बदल जाएला। हम लोग देखे थे कि आदरसूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाता है, लेकिन जो वाक्य का अर्थ होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी कौन प्रकार का संज्ञा है के। पानी के बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पानी, सेव, मतलब कोई भी ठोस, द्रव, गैस, कोई कुछ भी हो वस्तु, अगर उसको नापा तोला जा सके तो वह कौन सा संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर जिस वस्तु को हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं उसको किस संज्ञा के अंदर रखा गया है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। अगर यहाँ पे पानी द्रव्यवाचक है, अगर पानी की जगह पे मान लीजिए सेव रहता तो सेव भी क्या होता, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरई, ईमानदारी, जवानी कौन प्रकार का संज्ञा है। तो ये सब किस प्रकार का संज्ञा है। आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। सुंदरई, ईमानदारी, जवानी ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जोड़ी सही सुमेलित है। आपको बताना है जोड़ी देख करके कि कौन सा सुमेलित है सही। पहला ऑप्शन है रांची, रांची भाववाचक संज्ञा, ममता द्रव्यवाचक संज्ञा, पेठिया समूहवाचक संज्ञा या सोना जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही है सुमेलित कौन सा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी, पेठिया समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ममता क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, रांची क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और सोना क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो ये सब गलत दिया गया है। मेरा सही आंसर क्या है, पेठिया समूहवाचक संज्ञा। और पेठिया का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो बाजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोय काइल रांची जा रही। ठीक है, ई वाक्य में रांची का है। आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पे रांची व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता किताब पढ़त है। ई वाक्य में सीता का है। सीता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर यही हम किताब का बात करें तो किताब क्या होगा फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और किताब में जब नाम ले लेंगे कि रामायण, बाइबल, महाभारत, गीता, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकुर भौंकत है। ई वाक्य में कुकुर का है। तो कुकुर के बारे में आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे कुकुर जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मोय माय पेठिया से सोना किनलक। माय पेठिया से सोना किनलक। ई वाक्य में सोना के बारे में आपको बताना है कि सोना का है। आपके पास ऑप्शन है समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि सोना को हम लोग तौल के खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पंचायत में बहुत आदमी जुटल रहे। ई वाक्य में पंचायत का है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन सी, समूहवाचक, जहाँ पे बहुत आदमी जुटल है। ऐसे भी पंचायत में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वह क्या हो गया, समूहवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल हामिन के खास पर्व है के। ठीक है, ई वाक्य में सरहुल का है। सरहुल के बारे में आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सरहुल जो है वह यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा भारत का एगो प्रसिद्ध नदी है। तो ई वाक्य में गंगा का है। गंगा के बारे में आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। यही अगर हम भारत का बात करें तो वो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन अगर हम नदी का बात करें तो नदी क्या हो जाएगा फ्रेंड, जातिवाचक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर छुआ मन के पढ़ा थे। मास्टर छुआ मन के पढ़ा थे मतलब जो टीचर है वह बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ई वाक्य में मास्टर का है। तो इस वाक्य में मास्टर क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। मास्टर जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। और यहीं पे अगर हम मास्टर का नाम पकड़ के पूछें कि वो मास्टर, जैसे श्याम मास्टर छुआ मन के पढ़ा थे, तो ई वाक्य में श्याम मास्टर क्या है। अगर वैसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। पर सिर्फ मास्टर बोला जा रहा है तो इसलिए क्या होगा, जातिवाचक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोय काइल बाजार जा रही। ई वाक्य में मोय कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। मोय के बारे में बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपके पास ऑप्शन है मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या आदर सूचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में मोय आता है मतलब मैं या हम, और बहुवचन में हमीन या हमरे मन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोय कहाँ जाबे। ई वाक्य में तोय कौन पुरुष है। अब तोय के बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊ काइल जतरा घूमे जाए रहे। ई वाक्य में ऊ कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आपको ऊ के बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुष। ऊ जो है वह अन्य पुरुष का एक वचन होता है और यही उमन कह देंगे मतलब वे लोग। ऊ मतलब वे या वह, और उमन मतलब वे लोग या वह लोग। तो ये जो हो जाएगा वह बहुवचन हो जाता है उत्तम पुरुष का। ठीक है, और जतरा का क्या अर्थ होता है फ्रेंड, तो जतरा का अर्थ मेला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं निजे ही काम करब। ई वाक्य में निजे कौन सर्वनाम है। तो निजे मतलब मैं निजे ही काम करब मतलब मैं खुद से ये काम करूँगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। ठीक है, निजे क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम मतलब इसका क्या अर्थ है, स्वयं से। तो जिस भी शब्द का अगर स्वयं वाला अर्थ निकलेगा वह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केहू मोर किताब ले गेलक। ई वाक्य में केहू कौन सर्वनाम है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या आदरवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है मोर किताब है के, ई वाक्य में ये है कौन सर्वनाम है? ये है मोर किताब है के पूछ अगर हम बोल रहे हैं तो इस वाक्य में ये है जो है वह कौन सा सर्वनाम है? आपके पास ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कने जाबे, ई वाक्य में कने कौन सर्वनाम है? तो कने के बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन है निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा? तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है कने। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो अगर वाक्य तय करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे पहचानना आसान हो जाएगा, क्योंकि उस वाक्य में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और ऐसे आपको शब्द से ध्यान में रखिएगा कि जिस शब्द से कहाँ, क्यों, किधर, इस टाइप से क्वेश्चन निकलेगा तो वह क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने काइल रांची जाबे। ठीक है, ई वाक्य में अपने कौन सर्वनाम है? अपने के बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, आदर्शसूचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आदर्शसूचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तोर किताब कहाँ है। पूछ रहे हैं कि तोर किताब कहाँ है। ई वाक्य में तोर कौन पुरुष से संबंधित है? अब तोर जो है वह कौन सा पुरुष से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या आदर्शसूचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हिंदी में भी देखते हैं कि तुम जो होता है वह एक वचन में होता है और तुम लोग जो होता है वह बहुवचन में होता है। यहाँ पे तोर का भी अर्थ क्या होता है? तुम। ठीक है, तो वह क्या होगा? मध्यम पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा कौन संज्ञा है के? बुढ़ापा के बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा जो है वह भाववाचक संज्ञा है, और अगर सिर्फ हम बूढ़ा बोलें, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और बुढ़ापा क्या है? बूढ़ा से ही बुढ़ापा बना और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही जवानी भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि रांची झारखंड का राजधानी है के? वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन है के? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है रांची, झारखंड, राजधानी या है के। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राजधानी। राजधानी जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। बाकी जो रांची हो गया या झारखंड हो गया, ये दोनों कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। हमारा आज का क्लास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और टोटल 35 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।